हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, एक मरतबा बैतुल्लाह शरीफ में बैठे हुए थे तो अबू जहल ने आवाज़ लगाई। कौन है वो? अबू जहल ने जो था ना तो अपने ऊँटों को ज़िबह किया था, तो ऊँट खुद नहीं करता था वो काम, तो उसने आवाज़ लगाई, कौन है ऐसा जो इस ऊँट की गिलासत को उठाकर लेकर आए, इस ऊँट की गंदगी को लेकर आए और इस ऊँट की ओझड़ी को लेकर आए और वह हुजूर के ऊपर डाले। तो एक दुश्मन खड़ा हुआ जिसका नाम था उक़बा बिन अबी मुअय्यद, कि मैं हूँ वो। तो उसने कहा कि लेकर आओ, तो वो ओझड़ी लेकर आया। ओझड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सजदे में गए तो उसने उस ओझड़ी को हुजूर के ऊपर रख दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज हमें इतना कोई भी नहीं सता रहे, ना हमें कोई मना कर रहे, ना हमें कोई परेशान कर रहे, ना हमें कोई रोक रहे, फिर भी आज भी हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज भी हमारा यह हाल है। तो उक़बा बिन अबी मुअय्यद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस ओझड़ी को रख दिया। तो हज़रत फ़ातिमा घर में थी, तो हज़रत फ़ातिमा तो बड़ी छोटी थी, 6-7 साल की। वो आई और उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की तो नहीं हट रहा। तो अचानक से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से आ गए, तो देखा तो फ़ौरन आए और उसको हटाया। जब उसको हटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से निकल गए। तो जब दुश्मनों ने देखा कि अबू बकर ने इस ओझड़ी को हटाया तो दुश्मनों ने अबू बकर पर हमला किया और इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। और उक़बा बिन अबी मुअय्यद, दूसरे दिन की बात है, उसने क्या कहा, रस्सी ली, रस्सी कि कल तो मैं कामयाब नहीं हुआ ना, एक मोटी रस्सी ली और हुजूर के गले में उसको डाला, और हुजूर के गले में रस्सी डालने के बाद उसको ऐसा फिराया, डाल के फिराते ना, ऐसा फिराया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आंखें बिल्कुल बाहर निकल गई। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अबू बकर ने उनको धक्का दिया, वो नीचे गिरा। तो एक मरतबा इसने उक़बा बिन अबी मुअय्यद ने ना दावत की अपने घर पर। तो दावत की, उस दावत में हुजूर भी आए। जब हुजूर दावत में तो आ गए तो इसने कहा कि खाए मोहम्मद, ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा कि हुजूर क्यों नहीं खाएंगे, मोहम्मद आप क्यों नहीं खाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि भाई तो मुशरिक है ना, मैं तेरी दावत नहीं खाऊंगा, मैं तेरी दावत इस बात पर खाऊंगा कि तू कलमा पढ़ ले, इस्लाम कबूल कर ले, तो मैं तेरी दावत खाऊंगा, वरना नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। अब लोगों में एकदम शोर हो गया, इतना बड़ा दुश्मन कलमा पढ़ लिया। तो उबई इब्न खल्फ जो था ना, वो इनका दोस्त था, वो इसका दोस्त था उक़बा बिन अबी मुअय्यद का। वो इसका घर आया कि मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है और तू हमारे जो है ख़ानदान से बाहर हो गया है, अब मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म हो गई। उसने कहा मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने तो वैसे ही वो बात को टलाने के लिए ताकि ये खाना खा ले, क्योंकि वहाँ का रिवाज ये था किसी की दावत करे। अब तो कोई दावत भी नहीं करते, अब तो यहाँ अपना पेट नहीं भर रहा तो दूसरे के यहाँ से दावत करेंगे, यहाँ अपने घर में खाना पूरा नहीं पड़ रहा। तो उस ज़माने का ये था कि कोई दावत में आता था, अब दावत में जो आदमी आया ना, जो वो चाहता था उसकी बातों को कबूल करते थे, उसको खाली पेट घर से जो है भिजाते नहीं थे। अब तो यहाँ भाई भाई को नहीं बुला रहे दावत हुई तो उसने कहा कि उन्होंने कहा था ना कि मैंने वैसे ही कह दिया है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा दिल से, मैंने वैसे कह दिया है। तो उबई इब्न खल्फ ने कहा मैं यकीन नहीं करूँगा ऐसा, तुम ऐसा करो हुजूर की तरफ पहले थूको, हुजूर की तरफ पहले थूको। उसने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, मैं थूक देता हूँ। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे गली से, तो उसने पीछे से आवाज़ दी हुजूर को। हुजूर ने जैसे पलट कर देखा तो उसने हुजूर की तरफ थूका। अगला जुमले सुने आप, जैसे उसने हुजूर की तरफ थूका ना, तो वो थूक हुजूर तक नहीं पहुंचकर ऐसी हवा चली, एक हवा से उसके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर जैसा थूक गिरा, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वहाँ लोग तो भाई तेरे को क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ? भाई मेरे को किसी ने तीर मार दी, तीर। मतलब तीर कहाँ मार दी, हमारे को तो ज़ख़म नहीं दिख रहे ना, हमारे को ज़ख़म नहीं दिख रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो इसने थूका है ना मेरे ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस थूक को आग का अंगारा बना दिया। आग का जो इसके मुँह में से निकला तो थूक था, लेकिन जब वापस इसको लगा तो जहन्नुम के अंगारे बन गए। उसके जब चेहरे पर वापस वो थूक लगा तो पूरे दिन चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, और जहाँ जहाँ पर वो थूक लगा वहाँ पर सफ़ेद निशान हो गए और इसी हाल में मर गया वो।